हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं यदि आपको भी अपना ई श्रम कार्ड बनाना है तो उसे आप कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है ई श्रम, इतना लिख करके सिंपल में सर्च कर देना है। और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे ई श्रम का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही लिंक रहने वाला है, पहले ही वाला, इसी को ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू मेन पेज, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना करने के साथ ही इस ई श्रम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके आप यहां पर डायरेक्ट आ सकते हैं और सर्च करके भी आ सकते हैं। दोनों रास्ते हैं आपके पास। और यहां आने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम। आपको एक नया ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है उसको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। और फिल करने के बाद यदि आप ईपीएफओ और ईएसआईसी के आप होल्डर नहीं है, मतलब इस योजना में आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप दोनों को इसे नो कर देंगे, बारी बारी से नो कर देंगे। और नो करने के साथ ही सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को फिर से यहाँ पर लिख करके सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट करने के साथ ही आपको अगले स्टेप में आपको अपना आधार नंबर लिखना है, 12 अंक का आधार नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, इस कैप्चा कोड को फिल कर देना है। और फिल करने के बाद इस आई एग्री करना है यहाँ से। और इतना करने के बाद फिर से आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से एक ओटीपी सेंड किया जाता है जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर। और यहाँ ओटीपी को लिख करके फिर से इस कैप्चा कोड को फिल करके वैलिडेट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओटीपी को वैलिडेट करने के साथ ही अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में चले जाते हैं। अब अगले स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा यदि कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हो यहाँ पर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देना है, मैरिटल स्टेटस बताना, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, जो भी हो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना मदर नेम लिखना है। इसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पर देख सकते हैं, फादर या फिर हस्बैंड दोनों का नाम में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और जिनका नाम चूज करेंगे उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। सपोज कि हम यहाँ पर फादर नेम ही चूज रहने देते हैं, फादर नेम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद कैटेगरी आपको बताना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी जो भी हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेनी है। चूज करने के साथ ही आप देख सकते हैं मेरे केस में ओबीसी हमने चूज किया और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने को कह रहा है। तो यहाँ सर यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो यानी जाति सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जिस पर रेड मार्क है वही माइनॉरिटी है, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएबल, यदि आप विकलांग वगैरह हैं कोई तो आपको यस कर देना है। और यस करने के साथ ही आपको बताना है किस प्रकार का विकलांग है, और विकलांग नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर पूछ रहा है नॉमिनी डिटेल्स। आप नॉमिनी के तौर पर किनका डिटेल यहाँ पर देना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा उनका जेंडर बताना है, या वो मेल है या फिर फीमेल है। इसके बाद रिलेशन विद एप्लीकेंट, आप जिनका नाम दे रहे हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। वो आपके हस्बैंड है, सन है, फादर, जो भी हो अपने को यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद नॉमिनी के एड्रेस आपको बता देना है। इसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर देना चाहते हो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। और इतना करने के बाद नीचे मिलता है आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में ये पूछ रहा है कि होम रिलेटिव स्टेट, यहाँ पर क्लिक करना है और कौन से स्टेट का आप निवासी हैं अपने स्टेट का नाम यहाँ से चूज करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम हो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के साथ ही आप देख सकते हैं स्पेसिफिक कोई आईडी है आपके स्टेट का, यहाँ पर देख सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहा है करंटली एड्रेस। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल चूज करना है, और यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ से अर्बन आपको चूज कर लेना है। तो जो भी हो अपने कोड यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको एड्रेस बताना है। एड्रेस के सेक्शन में आपको दो लाइन मिल जाता है, दोनों लाइन में भर देना है। सपोज कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना गांव का नाम इसमें ऐड कर देना है, पोस्ट का नाम ऐड कर देना है, और पुलिस स्टेशन का नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन का नाम आप इसमें ऐड कर दीजिए, यानी लाइन 2 में। और इस तरीके से दोनों लाइन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एड्रेस अपना फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, आपको स्टेट बताना है, जो अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे। इसके बाद फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे, और चूज करने के बाद तहसील बतानी है, जहाँ भी आपका तहसील होगा अपने कोड यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड
बताना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ बताना है कि स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, मतलब जो आप एड्रेस बता रहे हैं उस एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपको बताना है कि 5 से 10 साल, 4 से 5 साल या फिर 3 से 4 साल। तो जितने भी ड्यूरेशन से आप अपने एड्रेस पर रहते हो उसे आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। और चूज़ करने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे आपको फिर से अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। तो यदि आपका दोनों सेम है तो पहले की तरह यहाँ से आप इन चीज़ों को सेम दे सकते हैं, और यदि डिफरेंट है आपका परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पर डिफरेंट भी दे सकते हैं। और देने के बाद यहाँ पर मिलता है फिर से सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप आप देख सकते हैं, आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपने किया हो, मैट्रिक किया हो, मिडिल किया हो या फिर इंटर किया हो, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो मेरे केस में ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए। तो यदि आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते तो कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद मंथली इनकम आपको बतानी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका इनकम होगा मंथली यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ से आपको अपना मंथली इनकम चूज़ करना है और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड भी कर सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल है, और छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी चीज़ नहीं है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि फिर से सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही आप अगले स्टेप में आ जाते हैं। और अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर कोड बताना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिला है क्लिक हियर टू पीडीएफ। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने पीडीएफ एक ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन से ऑक्यूपेशन का कौन सा कोड रहने वाला है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यदि यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिजाइनर के काम करते हैं तो उसके लिए कोड यहाँ पर ये रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफाइड वगैरह है तो यहाँ पर ये कोड रहने वाला है। जो भी प्राइमरी अगर स्कूल टीचर है तो उसका कोड यहाँ पर ये रहने वाला है। मतलब जो भी आपका इसमें से प्रोफेशन होगा ना उसको यहाँ से आपको बताना होगा और उसी हिसाब से यहाँ पर कोड आ जाएगा। तो देख लेंगे अपने हिसाब से, जो भी आप इसमें आते हो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। आपको फिर से यहीं आ जाना है और यहाँ पर कह रहा है कि आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, मतलब इसमें बताना है कि आप यदि उबेर, ओला, जोमेटो, ईटीसी में काम करते हो तो आपको यस कर देना है, नहीं करते तो नो कर देना है। इसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको बतानी है तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे और मैंने जो आपको लिस्ट दिखाया है ना यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन हो जाएगा। उनमें से आपको कोई भी नाम लिख देना है। तो जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा आ जाएगा। तो मेरे केस में हमको करना क्या है कि अपने ऑक्यूपेशन में यहाँ पर टेलर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेलर हम यहाँ पर सर्च कर देंगे और जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ना आप देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर आ गया खुद ब खुद। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा आपको यहाँ से सर्च करना है, वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताना है कि ऑक्यूपेशन फैमिली यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कह रहा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस, आपने जो यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन दिया है उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी अपने कोड यहाँ पर आपको चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद आपको नीचे आना है, ऑक्यूपेशन का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी चीज़ नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, मतलब जो अपने काम बताया वो आपसे कहाँ से सीखा है। रिसीव फ्रॉम वोकेशनल टेक्निकल कोर्स, आपने टेक्निकल ट्रेनिंग लिया तो इसे चूज़ करेंगे, और नहीं लिया तो इसे आपको चूज़ कर देना है। तो हमने यहाँ पर नहीं लिया तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा सब स्किल आपको बताना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेल्फ लर्निंग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड, यदि सरकार के द्वारा कोई यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो उसके लिए आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग, इसे आपको चूज़ कर लेना है। और इतना करने के साथ ही आपको फिर से मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपको अपने बैंक की जानकारी इसमें भरना होता है। सरकार की तरफ से कोई भी यदि बेनिफिट दिया जाता है तो आपको इसी बैंक में यहाँ पर आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए एक शर्त है, तो आपका बैंक सीडिंग होना चाहिए आधार के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यस है तो यस आ जाएगा, और यदि आपका नो होगा ना तो आपको पहले अपना सीड करवा लेना है अपने आधार से अपने अकाउंट को। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर लिख देना है, अपने बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से लिख करके कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है कि आपके खाता पर कैसा नाम है। इसके बाद लुक अप फॉर IFSC कोड, आपको अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका IFSC कोड होगा अपने कोड को लिखेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका बैंक का नाम और ब्रांच जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच कर लेगा। और इतना जानकारी भरने के बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
इसके साथ आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप अपनी जानकारी को मिला लेंगे, सब चीज़ जो दी है अपने सब चीज़ सही है या नहीं। अगर कोई चीज़ गलती है तो एडिट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कह रहा है कि एनसीएस का पोर्टल है, इसके लिए आप अपने डेटा को अलाउ करना चाहते हो तो आपको यस यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सब चीज़ सही है तो आपको मिलता है सबमिट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपका कार्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और आपका कार्ड यहाँ पर बन जाता है। आप देख सकते हैं आपका कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मिलता है डाउनलोड यूएन कार्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपका कार्ड डाउनलोड हो जाता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।